सफलता का सबसे बड़ा राज है कभी भी हार नहीं मानना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो ना, तो गारंटी है कि जब आप पहला कदम रखोगे तो आपका पैर जो है लड़खड़ा जाएगा, आप गिर जाओगे। बट आपको हिम्मत रखते हुए क्या करना है कि सीढ़ी पर चढ़ते जाना है। जस्ट लाइक चींटी की तरह, देखते हो ना, चींटी अपने पीठ पर क्या बोलता है, चीनी का जो क्यूब होता है, चीनी जो आप दाना जो देखोगे, उसको अपनी पीठ पर लाद करके ऊपर चढ़ता जाता है। उसके सामने भी बहुत सारी समस्या आती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो चींटी जो है पहाड़ चढ़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, यही कहना है मेरा कि सफलता के जब आप रास्ते पर होते हो तो आपको घबराना नहीं है कि आप बार बार गिर रहे हो। और सफलता का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो यही है कि निरंतर प्रयास करते रहना और लगे रहना। अगर आप, और सबसे बड़ा बात, हार नहीं मानना, क्योंकि जिस दिन आप हार मान जाते हो ना, उस दिन आप बिना खेल खेले ही हार जाते हो। इसको आप एक खेल की तरह समझिए ना फ्रेंड्स, ये लाइफ का जस्ट एक गेम है जिसे हमें बहुत ही मजे से एंजॉय करते हुए खेलना है। फिर देखिए लाइफ का मजा क्या होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सीखा था फ्रेंड्स, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था। आज हम लोग अगले 4 क्वेश्चन को चलिए सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। और ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वो ये वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आंधी से एक वृक्ष टूट करके जड़ से गिर जाता है तो क्या होता है कि मतलब कि पेड़ का वृक्ष क्या होता है, पेड़ का टोटल लंबाई कितना वो निकालिए। तो ये क्वेश्चन खास करके आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में, यानी 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 5 मार्क्स वाले में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला गया है, एक मीनार से 45 मीटर दूर एक बिंदु पर, मीनार क्या है, ऊंचा है। ठीक है, मीनार देखिए क्या है, ऊंचा है। यहां से बोला है 45 मीटर दूर, क्या बोला है, 45 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। मतलब 45 बोल दिया है, यानी कि जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। दोनों लेंथ, ये देखिए दोनों लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला कितना हो गया आपका, 45 डिग्री हो गया। क्या बोला क्वेश्चन में, एक मीनार है जहां से 45 मीटर की दूरी पर, 45 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। यानी कोई यहाँ से ऊपर देख रहा होगा मीनार की चोटी को, तो 45 डिग्री का क्या हो रहा है कि कोण बन रहा है। और आपसे पूछ रहा है तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आप देखते ही बता दोगे, बोले क्या कि tan 45 तो सर 1 होता है, तो ये तो 45 यहाँ है, तो 45 आपका ये भी निकल के चला आएगा। बोले वाह, मानना पड़ेगा भाई, आप तो एक्सपर्ट बन गए कि आप अपने दिमाग में देखिए सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए लिख के बनाएंगे तो यही बनाएंगे ना। तो लिखते हैं आपको, देखिए दिया क्या है, मीनार देखिए दिया है, तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है। और यहाँ देखिए जो दूरी है वो हमको दिया हुआ है 45 मीटर का, और यहाँ जो एंगल है वो देखिए दिया है एंगल ACB 45 डिग्री का। ठीक है, ये देखिए हमको निकालना है, तो चलते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा कि tan 45 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया आपका BC। ये देखिए हो जाएगा आपका 1/1, AB जो है हमको नहीं पता है और BC हमको पता है 45 होगा। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, आपका 45 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका यही वाला हो जाएगा हमारा मीनार की ऊंचाई। क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोला गया है। 6 में देखिए ये आपको बोला गया है कि मीनार के पाद से, अच्छा हाँ सॉरी, देखिए 6 में क्या बोला है, मीनार के पाद से, पाद का मतलब है जड़ को ये बोलते हैं, जो जमीन जो है पैर वाला हिस्सा को बोलते हैं पाद। तो मीनार के पास से 20 मीटर की दूरी पर एक चोटी का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, वही सेम है, बस यहाँ देखिए 30 डिग्री बोला है तो लेंथ लंबा हो जाएगा। तो ये मीनार हो गया, इसके पाद से यानी यहाँ से ये यहाँ पे कुछ दूरी पे क्या बन रहा है, तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना आप लंबा लेके जाइए, तो ये आपका देखिए बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। और मीनार के पास से 20 मीटर बोला गया, तो ये यहाँ से 20 मीटर दूर जाएगा। पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाला आपसे ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा। क्लियर हो गया ना, बस कर दीजिए। अब देखिए आपको
क्या बोलता है, आधार दिया है, लंबाई निकालना है। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले वही चीज कि मीनार की ऊंचाई बराबर। तो मीनार की ऊंचाई हमको जो है नहीं पता है, तो लिखते हैं मीनार की ऊंचाई जो है ये क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AC भी जो है ये हो गया आपका 30 डिग्री। और ये जो देखिए दूरी जो आपका दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 20 मीटर का। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC में। ठीक है, चलते हैं ट्रायंगल ABC में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी AB बटा हो जाएगा BC। अब देखिए tan 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है आपका 1/√3। और यहाँ से AB हमको निकालना है और BC देखिए दिया है 20। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल करके आएगा आपका फ्रेंड्स, AB इक्वल टू हो जाएगा 20/√3। चल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए नीचे में तो कोई रूट में तो कोई वैल्यू होना नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं इसका हम लोग रेशनलाइज करते हैं √3 से। तो √3/√3, और ये क्या निकल के आएगा आपका 20√3/3 मीटर। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई। आए समझ में? यदि समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि सर समझ में आ रही है। और हाँ फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में देखिए मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको सारा PDF वहीं पर आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में जाकर के। और मैं बहुत ही जल्दी अपने एप्लीकेशन पर कोर्सेज को मैं लॉन्च करने वाला हूं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसके लिए आपके फोन में मेरा एप्लीकेशन होना चाहिए ना, तो प्लीज जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ बहुत ही कम दामों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में आपसे बोला गया है, आंधी से एक वृक्ष टूट करके जड़ से 25 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। अब मान के चलिए, तो देखिए यह हो गया आपका वृक्ष, ये देखिए वृक्ष हो गया। ठीक है, अब वृक्ष क्या हो रहा है ना, टूट जाता है। अब वृक्ष, अब देखिए आंधी आएगा तो सिंपल सी बात है, जड़ से तो उखड़ेगा नहीं, जड़ से बहुत कम वृक्ष उखड़ते हैं। बट मैक्सिमम केस में क्या होता है, जो काफी ज्यादा लंबा होता है ना, वो बीच से ही टूट जाता है, वो बीच से ही टूट जाता है। तो ये मान के चलिए कि बीच से ये जो है यहाँ पे टूट गया, ये यहाँ से वृक्ष टूट गया। अब टूटेगा तो ऐसे तो डायरेक्ट धड़ाम से तो गिरेगा नहीं, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा, ये जो वृक्ष है ऐसे जो है ये टूट करके यहाँ जाके फंस जाता है, इस प्रकार से ये जाके अटक जाता है। ठीक है, तो यानी यही वाला जो वृक्ष जो आपका देखिए ऊपर में दिख रहा है इतना लंबा, वही क्या होता है कि वो जमीन पर जाकर के कहीं पे ये जाकर के यहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, ये कहीं पर जाकर के क्या होता है, जो वृक्ष है नीचे जाकर के ये गिर जाता है। जब गिर जाता है तो जमीन के साथ कितना का ये कोण बना रहा है फ्रेंड, तो ये कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो पूछा गया पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब कि ये वाला जो लेंथ है आपसे पूछा जा रहा है। अब आप ये हमको बताइए कि जब ये वाला हिस्सा जब टूट के जब इधर गिर गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो लंबाई इसका होगा AB का, ठीक है, जो लंबाई इसका होगा AB का, वही सेम लंबाई हमारा BD का भी होगा। बोल सकते हैं ना कि जो लंबाई हमारा AB का होगा वही सेम लंबाई हमारा BD का भी होगा, बोल सकते हैं आराम से। बस आपको यही पे करना है क्या, आपको ये वाला लेंथ निकालना है और आपको ये वाला लेंथ निकालना है, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो आपका टोटल लेंथ निकल जाएगा, जो कि आपका पेड़ का पहली ऊंचाई होगा। चलिए यहां लिखिए, तो पहले वो लिखते हैं क्या, वृक्ष की पहली ऊंचाई। ठीक है, तो वृक्ष की पहली ऊंचाई का मतलब इसका टोटल ऊंचाई हो गया, जो कितना देखिए दिया हुआ है, तो जो हम लोग बोलेंगे AC, क्या बोलेंगे, AC है। तो ये हमारा पहली ऊंचाई क्या हो गया, AC हो गया। ठीक है, और क्या देखिए दिया है, एंगल दिया हुआ जड़ से 30 डिग्री का, तो एंगल BDC ये हो गया आपका 30 डिग्री का। क्लियर। अब बोला है कि जड़ से 25 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, यानी ये वाला जो दूरी है ना, ये आपको दिया हुआ है 25 मीटर, यानी कि जो दूरी है वो हमको दिया गया है कितना, यहां से 25 मीटर। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करके निकालते हैं। तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं फिर ये निकालेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते तो क्या, पहले ये निकालने के लिए लंब बटा आधार हो गया, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका BC बटा CD, लंब बटा आधार। tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/√3, BC हो जाएगा ये, CD हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। जब लोग क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का मान क्या निकल करके आएगा फ्रेंड्स,
25/√3। और जब इसका हम लोग करेंगे परमेयीकरण तो ये हो जाएगा √3/√3। तो BC का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपका 25√3/√3, सॉरी 25√3 हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये निकला सिर्फ इसका लंबाई। अब आपको निकालना है ये वाला लंबाई, ताकि ये वाला लंबाई हम लोग निकाल सके। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि अब फिर से वही सेम ट्रायंगल के ट्रायंगल ABC में चलते हैं। और इस बार हमको क्या निकालना है, इस बार हमको निकालना है ये वाला लंबाई। अब देखिए ये आधार है और ये देखिए कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी कि cos 30 डिग्री हो जाएगा क्या, आधार बटा कर्ण, यानी कि CD बटा हो जाएगा BD हो जाएगा। अब cos 30 का मतलब क्या, sin 60 cos 30 के बराबर होता है। तो cos 30 कितना हो गया, √3/2 हो जाएगा। और CD कितना देखिए दिया हुआ 25। BD आपको यहाँ निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, BD का मान आपका निकल के आएगा कितना 50/√3। ठीक है। परमेयीकरण आप यहाँ पे अगर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा 50√3/3। यानी ये आपका देखिए निकल के आ गया कितना 50√3/3 मीटर। और ये आपका क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स 25√3/3 मीटर। ठीक है। अब हमको ये AC निकालना है तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, चूंकि AC हमको निकालना है जो कि टोटल लंबाई दिया गया है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है AB + BC होता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ से जानते हैं कि जो AB जो लंबाई दिया हुआ है वो हमारा इस BD के बराबर है। जो AB है वो देखिए इस BD के बराबर है। वैल्यू पुट कर देगा तो AB का मान कितना हो गया हमारा, AB का मान हो गया ये 50√3/3। और BC का मान कितना हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 25√3/3। ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए 50√3 प्लस 25√3 मिला के कितना हो गया 75√3 हो जाएगा 3। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए काटने पे कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 25√3। मतलब आपका इस टोटल पेड़ का जो लंबाई कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 25√3 मीटर। आया समझ में क्लियरली। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन लाया हूँ ये HW। आप इसको जो है सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। कमेंट में मुझे जरूर से बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कमेंट में इसका आंसर जरूर से मुझे बताइएगा। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।